भक्त के असीम भाव प्रेमवश होकर ठाकुर जी स्वयं ही चले आते हैं। श्री जी एक दिन भोर में अपने प्यारे कुंभना के साथ गांव के चौपाल पर बैठे थे। कितना मनोरम, कितना अद्भुत दृश्य है। समस्त जगत के पिता एक नन्हे बालक की भांति अपने प्रेमी भक्त कुंभन दास की गोदी में बैठे क्रीड़ा कर रहे हैं। तभी एक ब्रिज की भोली ग्वालिन निकट से निकली। श्रीनाथ जी ने गुजरी को आवाज दी, अरे ए गुजरी, इधर आना तो। गुजरी ने कहा, बाबा आपको प्यास लगी है क्या? तो श्रीनाथ जी ने कहा, मुझे नहीं, मेरे कुंभना को लगी है। श्रीनाथ जी कुंभन दास को प्यार से कुंभना कहते। कुंभन दास जी कह रहे हैं, श्री जी मुझे प्यास नहीं लगी है। तो श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, हाँ हाँ लगी है, इसको छाछ पिला। जैसे ही गुजरी ने कुंभन दास जी को छाछ पिलाई, पीछे से श्री जी ने उसकी पोटली में से एक रोटी निकाली और कुंभन दास जी ने देख लिया। श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, हाँ अब तू जा। तो भोली भाली ग्वालिन बाबा को छाछ पिलाकर अपने कार्य को चली गई। गुजरी के जाते ही कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी से कहा, श्री जी आपकी ये चोरी की आदत गई नहीं है? तो श्रीनाथ जी ने आधी रोटी कुंभना को दी और आधी रोटी आप स्वयं ने ली। जैसे ही कुंभन दास जी ने ली तो श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कुंभना तो चख तो सही। तो कुंभन दास जी ने एक निवाला लिया और कहने लगे, बाबा ये कैसा अद्भुत स्वाद है। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि जो गुजरी है ना, जब भी रोटी बनाती है तो मेरा नाम ले लेकर बेलती है, मेरे प्यारे सावरिया के लिए, मेरे प्यारे नंद किशोर के लिए। तो इसमें मेरे नाम की इतनी मिठास भर जाती है। बाबा अब तू ही बतला, इस प्रेम भरी रोटी को आरोगे बगैर मैं कैसे रह सकूं हूँ। ये भूली गुजरी लज्जावश श्री मंदिर में मुझे ये सूखी रोटी पवाने तो कभी आएगी नहीं, इसलिए बाबा मैंने खुद ही चुरा ली। प्रत्येक कार्य में भाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी काम तभी श्रेष्ठ होता है जब वह भावपूर्वक किया जाता है। आपकी पूजा या प्रार्थना में यदि भावों का संचार नहीं है तो वह पूजा मात्र कर्म सिद्ध होती है। प्रार्थना का अर्थ है जीवात्मा के साथ सक्रियता, अनन्य भक्ति तथा प्रेममय संबंध। ईश्वर प्राप्ति के लिए आदर्श प्रार्थना आर्द्रता या व्याकुलता की भाव अभिव्यक्ति है। अतः हृदय में जैसे भाव उठेंगे, ईश्वर तक प्रार्थना उसी रूप में फलीभूत होगी। धर्म ग्रंथों में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि आप ठाकुर जी से जिस भाव या भावना से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर भी उसी रूप में उसे स्वीकार करते हैं। अतः मन तथा हृदय का पवित्र होना नितांत आवश्यक है। सिर्फ सेवा करते समय ही नहीं, अपितु अपनी नित्य दिनचर्या में भी। सेवा, पूजा और कुछ नहीं, सिर्फ ठाकुर जी से बातें करना है। ठाकुर जी आपको जानते हैं तथा वह यह भी जानते हैं कि आपके हृदय का व्यवहार कैसा है। सच्चे मन में ठाकुर जी से की गई बातों को वह भी स्वीकारते हैं तथा तद अनुरूप फल भी प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्ण।